हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो? तो आइए पढ़ते हैं मोल अवधारणा। मोल अवधारणा जिसको अपन कहते हैं मोल कंसेप्ट। देखिए, मोल कंसेप्ट आपकी पूरी केमिस्ट्री में चलने वाला टॉपिक है। अतः आपको मोल समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हमारा जो फोकस है इसी मोल शब्द पर है। ये जो मोल शब्द है, ये मोल शब्द जो है, ये मोल शब्द लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है? मोलस से। ये मोल शब्द लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है? मोलस से बना है, जिसका अर्थ है क्या है? ढेर। अतः हमें जैसे ही मोल शब्द आता है दिमाग में, हमें ढेर शब्द भी साथ साथ आना चाहिए, क्योंकि मोल शब्द को लैटिन भाषा में लैटिन भाषा के शब्द मोलस से मोल बना है, और मोलस का अर्थ होता है ढेर। अब हम मोल की ज़रा परिभाषा देख लेते हैं कि मोल की परिभाषा क्या है। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही अवयवी कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। इसका अर्थ समझिए। सबसे पहले तो ये कार्बन 12 क्या है? देखिए, हम लोगों ने समस्थानिक के बारे में पढ़ रखा है कि समस्थानिक क्या है। हमने कहा था कि किसी तत्व के वे भिन्न परमाणु, किसी तत्व क्यों बोले? एक ही तत्व के वे भिन्न परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती हैं आपस में क्या कहलाते हैं? वो आपस में समस्थानिक कहलाते हैं। अब आप समझिए, एक ही तत्व के भिन्न परमाणु, तत्व एक ही है। मान लीजिए कार्बन है, तो ये कार्बन का एक परमाणु ये ले लीजिए, एक परमाणु ये ले लीजिए, और एक परमाणु ये ले लीजिए। हमने कार्बन के 3 अलग अलग परमाणु लिए हैं। अब इनकी विशेषता क्या है कि इन तीनों की द्रव्यमान संख्या भिन्न है। तो द्रव्यमान संख्या अगर इन तीनों की भिन्न है, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। अब द्रव्यमान संख्या कैसे कि इसकी द्रव्यमान संख्या 12, इसकी द्रव्यमान संख्या 13 और इसकी द्रव्यमान संख्या 14, यानी इसकी 12, इसकी 13 और इसकी 14 द्रव्यमान संख्या है। अब चूंकि ये कार्बन है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होना है? 6। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, परमाणु क्रमांक 6। ये भी कार्बन है, परमाणु क्रमांक 6। ये भी कार्बन है, परमाणु क्रमांक 6। परमाणु क्रमांक हमें किसकी संख्या बताती है? परमाणु क्रमांक हमें प्रोटॉन की संख्या बताती है। प्रोटॉन बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन बोलो, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु में होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो परमाणु क्रमांक है या ये जो संख्या है, ये है प्रोटॉन की संख्या। अर्थात परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को बताती है। तो ये कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, अर्थात इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 हो गई। तो फिर ये ऊपर लिखी गई संख्या क्या है? तो अभी तो आपको कहा था कि ये द्रव्यमान संख्या है। अब द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? ये जो द्रव्यमान संख्या है, ये योग होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन दो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, जो मौलिक कण है परमाणु के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों की संख्याओं का योग होती है द्रव्यमान संख्या। जब तुम्हें प्रोटॉन की संख्या पता है, यानी आपको प्रोटॉन की संख्या पता है, आपको द्रव्यमान संख्या भी पता है, तो क्या आप न्यूट्रॉन की संख्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या निकल गई 12 - 6 = 6। न्यूट्रॉन की संख्या को हमेशा किसी भी प्रतीक के दाईं ओर नीचे लिखा जाता है।
ये प्रोटॉन ये न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ा या रख दिया, ये प्रोटॉन। अब बताओ यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं? अगर द्रव्यमान संख्या 13 है, प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो न्यूट्रॉन कितने हुए? 7। 6 7 13। अगर द्रव्यमान संख्या 14 है तो प्रोटॉन की संख्या 6 होने पर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 8। 8 6 14। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ करके ऊपर लिखते हैं और ऊपर लिखी गई संख्या द्रव्यमान संख्या होती है। अब इन तीनों ही परमाणु की, ये भी कार्बन का परमाणु, ये भी कार्बन का परमाणु है ना, ये भी कार्बन का परमाणु और ये भी कार्बन का परमाणु, ये तीनों ही परमाणु कार्बन के हैं, परंतु तीनों की ही क्या अलग अलग है? इनमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों है? क्योंकि तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। तो हम बहुत सारे पदों में समस्थानिक को परिभाषित कर सकते हैं कि वे एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, या एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। तो इस प्रकार से हम समस्थानिकों की चर्चा छोटी कक्षाओं में कर चुके हैं। इनमें से हम कौन सा परमाणु ले रहे हैं? कार्बन 12, यानी वह कार्बन जिसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12। अब आप इस परिभाषा पर आ जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें करना यह है कि हमें कार्बन 12 के 12 ग्राम लेना है। मात्रा कितनी लेनी है? 12 ग्राम। और उसमें गिन लीजिए कि कितने परमाणु हैं। मान लीजिए कि इतने परमाणु हैं। अब आपको इस पेन के बारे में मालूम करना है। अगर जितने परमाणु कार्बन में निकले, अगर उतने ही परमाणु अगर ये पेन परमाणु से मिलकर बना होगा तो परमाणु, अगर ये पेन अणु से मिलकर बना होगा तो अणु, अगर ये पेन आयन से बना होगा तो आयन, यानी इसके जो भी अवयवी कण हैं वे उनकी संख्या उतनी ही आ जाए जितनी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु हैं उतनी ही संख्या यदि किसी पदार्थ में हैं तो हम उस पदार्थ की मात्रा को कहेंगे 1 मोल। अर्थात अब हम कह सकते हैं, आपने समझ लिया होगा समस्थानिक, और वैसे भी छोटी क्लासों में आप लोग इसको अच्छी तरह से समझते हो। तो अब हम कह सकते हैं कि मोल क्या है? मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा की इकाई है। अगर आपको पदार्थ की मात्रा को मापना है, यानी पदार्थ की मैटर की क्वांटिटी को मापना है, तो हमारे पास पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है? मोल। अब ये इकाई कैसी है? ये पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट है। कैसी इकाई है? SI यूनिट। SI यूनिट क्या होती है? जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, तो अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति भी कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति में इस पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या आई है? मोल आई है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पदार्थ की मात्रा की इकाई किसे माना गया है? मोल को माना गया है। मोल क्या है? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु हैं उतने संख्या में यदि किसी पदार्थ के अंदर अवयवी कण हैं तो पदार्थ की उस मात्रा को 1 मोल कहते हैं। अब परिभाषा जटिल होने की वजह से आवोगाद्रो ने उस संख्या को फिक्स कर दिया कि 1 मोल में कितनी संख्या होगी। तो 1 मोल में जो संख्या आई वो 6.023 × 10⁻23। इतनी संख्या को हम क्या बोलेंगे? मोल बोलेंगे। कैसे? जैसे अपन दर्जन किसे कहते हैं? हम दर्जन कहते हैं 12। कुछ भी चीज़ें हों, चाहे किताबें हों, गाय हो, पेन हो, कॉपी हो, अगर संख्या में कुछ भी 12 है तो हम उस बंच को, उस समूह को क्या बोल देते हैं कि ये 12 हैं। जैसे 12 पेन हो गए तो हम कहेंगे 1 दर्जन पेन है। 12 गायें हुई तो हम कहेंगे 1 दर्जन गायें हुई। ऐसे ही इतनी संख्या में यदि कोई पदार्थ है, जैसे कि इतनी संख्या में गायें हैं, इतनी संख्या में पेन हैं, तो उसको तब हम कहेंगे 1 मोल। 12 को दर्जन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इस संख्या के बराबर की संख्या को हम बोलेंगे 1 मोल। यानी ये मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट। तो पदार्थ की मात्रा कितनी ले रहे हैं हम? इतनी 6.023 × 10⁻23। इतनी बड़ी संख्या है ये, इसलिए तो कहा ढेर। इतनी बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में क्या क्या हो सकते हैं हमारे केमिस्ट्री में? इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास परमाणु हो सकते हैं। या गाय भैंस पेन किताब कॉपी तो है नहीं, इतने परमाणु हो सकते हैं, इतने अणु हो सकते हैं, इतने आयन हो सकते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इतने प्रोटॉन हो सकते हैं। लेकिन इतनी संख्या में कुछ भी है उसको अपन बोल देंगे 1 मोल। अब आपको समझ में आया होगा कि मोल्स क्या है। मोल एक संख्या है।
तो अंततः मैं लिख सकता हूँ कि मोल एक संख्या है। मोल एक संख्या है। अब मोल एक संख्या है और इस एक मोल में कितनी संख्या आती है? 6.023 इंटू 10 की घात 23। और ये जो संख्या आई है, इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? आवोगाद्रो संख्या। अब आवोगाद्रो संख्या है यानी आवोगाद्रो नंबर है, अतः इसे संक्षेप में हम NA से लिखते हैं। A फॉर आवोगाद्रो और N फॉर नंबर, आवोगाद्रो नंबर। तो बार बार इतनी बड़ी संख्या नहीं लिखनी पड़े, हम केवल Na लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये इतनी बड़ी संख्या यानी आवोगाद्रो संख्या है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई क्वांटिटी है तो हम उसको एक मोल बोल सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मोल एक संख्या है जिसका मान 6.023 गुणा 10 की घात 23 होता है। इतनी बड़ी संख्या को अपन मोल बोलेंगे और इसी का दूसरा नाम है आवोगाद्रो। इसको और किस नाम से पुकारते हैं हम? आवोगाद्रो संख्या, Na। अब चूंकि अगर आपको एक मोल की क्वांटिटी पता है, यानी अगर आपको एक दर्जन की क्वांटिटी पता है, अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर मेरे पास ये 12 न होकर के 24 क्वांटिटी में कोई चीज़ है तो 24 होने पर उसे कितना दर्जन बोलेंगे? आप कह दोगे कि एक दर्जन में 12 होते हैं तो 24 में कितने हुए? 2 दर्जन हुए। तो अगर आपको किसी संख्या के बारे में मालूम है कि इतनी बड़ी संख्या है और इसमें कितने मोल हो रहे हैं, तो आप उस संख्या को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही सीखना है अब आपको कि किसी भी संख्या को मोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आपको पता है इतनी बड़ी संख्या होने पर उसको कितना मोल कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में जो भी मैंने पढ़ाया वो लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए कि जैसे मेरे पास एक संख्या है और संख्या है कि मेरे पास 0.46 इंटू 10 की घात 20 ये मेरे पास कैल्शियम के परमाणु हैं। किसके परमाणु हैं? कैल्शियम के परमाणु। और मैंने पूछा कि इतने सारे परमाणु मेरे पास हैं तो आपको बताना है कि ये कितने मोल परमाणु हैं। आपको क्या क्या पता है? आपको पता है कि यदि परमाणु कितने होते, यदि 6.023 गुणा 10 की घात 23 अगर परमाणु होते तो इसका अर्थ कितना होता? 1 मोल। तो फिर आप इसको यूनिटरी मेथड से सोल्व कर सकते हो। आप इसको चूंकि वाले तरीके से सोल्व कर सकते हो। आप कह सकते हो कि चूंकि 6.023, देखो ज्ञात को इधर लिखते हैं, जो पूछा उसको उधर लिखते हैं। यानी हमें ये पता है, ये पूछा है, यानी संख्या दे रखी है तो पहले संख्या को लिखेंगे कि 6.023 गुणा 10 की घात 23 है ना। 23 संख्या का अर्थ है, क्या अर्थ है? 1 मोल। इतनी बड़ी संख्या है तो उसका अर्थ हुआ 1 मोल। इसीलिए यदि आपके पास संख्या नहीं लिखे, अगर आपको परमाणु लिख दूं तो कि इतने परमाणु का अर्थ है 1 मोल, है ना। तो फिर एक परमाणु का अर्थ कितना हुआ? 1/, ये लिख दूं मैं 6.023 गुणा 10 की घात 23 मोल, है ना। तो 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु का अर्थ 1 मोल है, तो एक परमाणु का अर्थ हुआ 1/ये मोल। अब कितना पूछा है? इतनी बड़ी संख्या में, इतनी संख्या का 1 मोल, तो एक संख्या का इतना मोल। तो अब पूछा क्या है? पूछा है 12.046 गुणा 10 की घात 20। किसके? परमाणु का अर्थ कितना होगा? परमाणु किसके हैं? कैल्शियम के हैं, है ना। वो तो कोई बात नहीं, परमाणु का अर्थ होगा 1/6.023 गुणा 10 की घात 23 इंटू 12.046 गुणा 10 की घात 20। देखिए ये कट रहा है इससे, 2 से, ये 2 से कट गया। 10 की घात 23 को ऊपर ले जाओ, क्या रहा? 2 इंटू 10 की घात 23 ऊपर जाएगा तो माइनस के 23 हो जाएंगे, प्लस के 20 है तो 10 की घात -3 आ जाएगा। इतने मोल हो गए। अर्थात अगर आपको इस संख्या को मोल में बदलना है तो आपने क्या किया? इस संख्या में देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इस संख्या में आपने आवोगाद्रो संख्या का भाग दिया है, आवोगाद्रो संख्या का भाग दिया है और मोल निकला है। अब इसको कैसे बोलेंगे? ये देखो 10 की घात -3 का अर्थ हो रहा मिली, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 मिली मोल।
अब आपके सामने एक फॉर्मूला निकल के आया है कि अगर आपको किसी संख्या को मोल में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे। मोल अर्थात इसको लिखते हैं n से, अर्थात हमें यदि किसी के मोल निकालने हैं इसको n से लिखते हैं, n यानी मोल। अब कैसे निकाले हैं, दी गई संख्या को ऊपर लिखना है, तो मैं लिख रहा हूँ दी गई संख्या, यानी कोई भी नंबर हो उसको ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है आपको अवोगाद्रो संख्या। जैसे ही आपको दी गई संख्या में अवोगाद्रो संख्या का भाग दोगे उस संख्या के मोल निकल आएंगे। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि n बराबर दी गई संख्या को नंबर कह दूँ और इसको अवोगाद्रो संख्या कह दूँ, तो हम आसानी से मोल निकाल सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको मोल दे रखे हैं और अगर आपको पूछा जाए कि उतने मोल में, जैसे आपको कह दिया जाए कि 0.5 मोल मेरे पास कोई पदार्थ है, बताओ इसमें कितने परमाणु हैं। तो अगर मोल को संख्या में बदलना हो, अगर मोल को संख्या में, ये नंबर है, ये NUMBER नंबर है, अगर आपको नंबर पूछा है तो आप नंबर निकाल सकते हो। कैसे, मोल को किससे गुणा कर दोगे, आप अवोगाद्रो संख्या से, इसको इससे गुणा कर दोगे तो नंबर निकल आएगा। तो ये जो दो फॉर्मूले निकल के आए हैं, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनकी सहायता से आप लोग मोल को नंबर में और नंबर को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी नंबर को आप में अवोगाद्रो संख्या से भाग दोगे तो मोल निकल आएगा, और अगर आपको मोल को अवोगाद्रो संख्या से गुणा करोगे तो नंबर निकल आएगा। तो ये दो फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये था आपका मोल कंसेप्ट। अभी हमने मोल कंसेप्ट को ओनली क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से देखा है। अभी हम मोल कंसेप्ट को वेट के हिसाब से देखेंगे, फिर हम मोल कंसेप्ट को वॉल्यूम के हिसाब से भी देखेंगे। लेकिन एक आइडिया ज़रूर हो गया है कि मोल क्या चीज़ है। मोल एक संख्या है, दर्जन जैसे 12 है वैसे ही एक संख्या है, और इस संख्या का मान जिसे आप कहते हो अवोगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23। हाँ, कुछ किताबों में कुछ जगह पर आपको 6.023 की जगह 6.022 × 10⁻23 भी मिले, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। इतनी बड़ी संख्या में इस छोटे से अंक का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ये था आपका मोल कंसेप्ट।